आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भोगों की प्राप्ति हमारे लक्ष्य में नहीं है, हमारा रास्ता नहीं है, पर प्रयत्न उसी के लिए होता है। भगवान की प्राप्ति ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, किंतु उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं हो रहा। शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, धन, वैभव, भोग आदि पदार्थ साधन मात्र हैं, किंतु उन्हें साध्य बना लिया गया है, और जो वास्तविक साध्य है उसकी सर्वथा अपेक्षा कर दी गई है। भगवान ने जीव के कल्याण के लिए 4 पुरुषार्थ निश्चित किए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों का विस्तार के क्षेत्र हैं। 4 वर्ण तथा 4 आश्रम, उन्हीं के द्वारा इनका अनुष्ठान होता है। 4 पुरुषार्थ ही 4 इच्छाएं हैं तथा इनकी प्राप्ति के 2 साधन माने गए हैं। काम और अर्थ की प्राप्ति में प्रारब्ध की प्रधानता रहती है तथा धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में योग की। अर्थ को काम प्रवण बना दिया जाए, काम की पूर्ति के प्रति उन्मुख कर दिया जाए तो अर्थ का नाश हो जाता है। धर्म को काम से संयुक्त कर दिया जाए तो धर्म का नाश हो जाता है। इसके विपरीत यदि अर्थ को धर्म में लगा दिया जाए, वह धर्म के रूप में परिणत हो जाता है। धर्म को अर्थ में लगा देने पर वह अर्थ का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार धर्म और अर्थ एक दूसरे के पूरक और उत्पादक हैं, पर उन्हीं को जब क्रोध से जोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा तब दोनों का विनाश हो जाएगा तथा कामना का अभाव करके किया गया धर्म और अर्थ दोनों का अनुष्ठान युक्ति में सहायक हो जाएगा। निष्काम भाव से काम का आचरण, विषय सेवन भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। अतः मानव को चाहिए कि निष्काम भाव से आसक्ति का त्याग करके धर्म पूर्वक अर्थ काम का आचरण करे, अर्थ का सद्व्यय करे और अनासक्त भाव से धर्म अनुकूल काम सेवन में प्रवृत्त हो। ऐसी प्रगति ही सच्ची मानवता की दिशा में प्रगति है। इस प्रकार चारों वर्णों और 4 वर्ण अपने लिए गीता में उपदिष्ट वर्ण धर्म का पालन करके सच्ची मुक्ति अथवा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जिसको आत्मा के कल्याण का साधन करना है, वह इस द्वंद्वात्मक जगत के झंझावतों से प्रभावित न होकर के अपने लिए निश्चित कर्तव्य मार्ग पर चलता रहता है तथा सिद्धि को प्राप्ति करके ही दम लेता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताया है, सवे सवे कर्णे अभिरत ससिद्धिम लभते नरा। अपने अपने कर्म में अनासक्त भाव से लगा रहने वाला मानव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ठीक ऐसे ही
चारों आश्रम भी मानव के ध्येय की पूर्ति में पूर्ण सहायक होते हैं। इनमें भी दो मुख्य आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम में गृहस्थ आश्रम की तैयारी की जाती है और वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की तैयारी हो जाती है। यदि अर्थ काम की इच्छा को विवेक विचार द्वारा इन आश्रमों में नहीं मिटाया जा सका तो उस उपयुक्त वर्ण ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ आश्रम रखा गया। इस आश्रम में रहकर मानव भोगों के तत्व का ज्ञान करने के लिए धर्म अनुकूल अर्थ काम का आचरण करे, यह भी सिद्धि रास्ते में और अपने लक्ष्य में ले जाने के लिए परिवर्तन होता है। और आगे चर्चा दूसरे